मेंढर में तेजी से चल रहे बड़े पैमाने पर विकास कार्य। एडवोकेट राणा जीसान गुज्जर ने कहा कि कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा के नेतृत्व में उपमंडल मेंढर में बड़े पैमाने पर विकास कार्य तेजी से प्रगति पर है। इन विकास योजनाओं में पेयजल आपूर्ति, बिजली, सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं सहित अन्य आवश्यक क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे आम जनता और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की पारदर्शी और जनहितैषी नीतियों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इन्हीं विकास कार्यों से प्रभावित होकर उपमंडल मेंढर के विभिन्न क्षेत्रों से सम्मानित लोग बड़ी संख्या में नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़ रहे हैं। एडवोकेट राणा जीसान गुज्जर ने आगे कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एकमात्र उद्देश्य जनता को समय पर और गुणवत्तापूर्ण बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना, ताकि सीमावर्ती और पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को भी विकास का लाभ मिल सके। ब्यूरो चीफ राजेश कुमार। में लिखे जाएंगे और इंशाल्लाह ताला जो तामीर और तरक्की के काम मेंढर के अंदर उमर साहब की सदारत में चल रहे हैं, ये हिस्टोरिक काम है। और क्योंकि जिस तरीके से मेंढर जोड़ो की जैसे आपने बात की, मैं ये समझता हूँ कि मेंढर जोड़ो जिस तरीके से लोगों का प्यार और खलूस मिल रहा है उससे, और जिस तरीके से जावेद अहमद राणा साहब हर पंचायत में, हर मोहल्ले में और हर विलेज में डिलीवर कर रहे हैं, और साथ साथ में जिस तरीके से बड़े बड़े काम जैसे ये 50 मेगावाट एम्पेयर का ग्रिड स्टेशन मेंढर में आना एक बड़ी बात है। मैं तमाम मेंढर की पूरी आवाम को जावेद अहमद राणा साहब की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं, तंजीम की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं ये कहना चाहूँगा ये सिर्फ शुरुआत है। इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से और भी प्रोजेक्ट्स जो हैं मेंढर के लिए आने वाले 4 साल में आएंगे उमर साहब की सदारत में। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस तामीर और तरक्की की बात करती है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को साथ में लेके चलने की बात करती है और डिलीवर हमेशा करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी ज़ात पात की सियासत नहीं की है, और तारीख शाहिद है कि हमेशा जम्मू कश्मीर की अगर किसी ने बेहतर तरीके से नुमाइंदगी की है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और हमें फ़ख्र है अपने कायद पे, हमें फ़ख्र है उमर साहब पे, डॉक्टर फारूक साहब से, जिस तरीके से वो जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए काम कर रहे हैं। और ख़ासकर मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर मैं बात करूं, शोरों से काम चल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि पिछले 1 साल के अंदर खासकर जिस तरीके से रोड नेटवर्क की अगर मैं बात करूं, जो हर विलेज में, हर पंचायत में राणा साहब ने उसको कनेक्ट करने की जो है वो कोशिश की है। यहाँ PMGSY के तहत जो है वो सड़कें पहुँच रही हैं, यहाँ सिटी टाउन के तहत सड़कें पहुँच रही हैं, नाबार्ड के तहत सड़कें पहुँच रही हैं। वाटर सप्लाई स्कीम्स की अगर मैं बात करूँ, पिछले 3-4 माह में जो है करीब 60 करोड़ रुपए जो हैं वो वाटर सप्लाई स्कीम्स में दिए गए हैं। उसी तरीके से स्कूल बिल्डिंग्स पे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए काम चल रहा है। नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है। और यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम जो मनकोट में बनने जा रहा है उसकी हम बात करें तो वो भी राणा साहब की तरफ से नौजवानों को एक तोहफा है। कुल मिला के मैं ये कहूँ कि मेंढर की आवाम के लिए ये 5 साल इंशाल्लाह ताला सुनहरे लफ्ज़ों में लिखे जाएंगे। और जो जावेद राणा साहब का सपना था मेंढर को मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने का, ग्रिड स्टेशन उसका एक सबसे बड़ा सबूत है। और इंशाल्लाह ताला आने वाले 4 साल में मेंढर एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बन के रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, उस स्कूल के लिए भी मैं ये कहूँगा कि राणा साहब की भरपूर कोशिश रही है कि वो पठाना तीर में ही बने, क्योंकि उस स्कूल पे भी बहुत सियासत हुई है। क्योंकि आप देख सकते हैं 4 साल कबल जिस तरीके से जब ये स्कूल मोहतरम राणा साहब की सदारत में यहाँ पे उनकी कोशिशों की वजह से यहाँ तक पहुँचा, उस वक्त भी इस स्कूल के नाम पे बहुत सियासत हुई। हालांकि कुछ लोग जो उस स्कूल का क्रेडिट लेना चाहते थे उनको इस स्कूल का नाम तक नहीं पता था। तो आज मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पठान तीर की आवाम को, कालाबन और सलवा की आवाम को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। ये स्कूल जो है बहुत जल्द खुलने जा रहा है, और मैं दरख्वास्त करूंगा सरकार से कि इसकी क्लासेस जो हैं अगर अप्रैल में अगर इसकी शुरुआत की जाए तो हमारे लोगों के लिए अच्छा होगा। हालांकि मैं समझता हूं कि अभी इसका अभी बिल्डिंग का काम शुरू होना है, या बाकी जो इसमें मामलात हैं उस पर भी सरकार की तरफ से नज़र है। मगर अगर कुछ अरेंजमेंट करके अगर किसी तरीके से यहाँ पे क्लासेस ओपन की जाएँ तो लोगों के लिए अच्छा रहेगा।